आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। राहुल गांधी है क्या? ना वो एमपी है, ना कुछ और है, ना पावर में है। जो बनना ही नहीं चाहते उसके लिए क्या है? उसको राजनीति में क्यों घसीटते हो? देखिए, सरकार बहुत अच्छी चल रही है। 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रख के ये सब कुछ हो रहा है। क्या लग रहा है सर, इस तरीके की राजनीति जब हो रही है, राहुल गांधी को कुतुब मीनार से तुलना की जा रही है, कभी बच्चे से तुलना की जाती है, और जब भारतीय जनता पार्टी से बात करो तो कहते हैं राहुल गांधी तो हमारा विषय ही नहीं है। राहुल गांधी है क्या? ना वो एमपी है, ना कुछ और है, ना पावर में है। तो हर चीज़ पे उसको दोष देने की क्या मतलब है? और जो सरकार को करना चाहिए सरकार करे। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, और जनता की सुरक्षा के लिए करे जो कुछ। और जो कुछ हरियाणा में हो रहा है वो क्या है? क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे उसको? तो कमी कहाँ देख रहे हैं आप? कमी तो सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। अगर कहीं दंगे होते हैं, लोग मरते हैं, तो उसका ब्लेम तो सरकार पे ही जाएगा ना। उस पर राहुल गांधी पे थोड़ी चला जाएगा ब्लेम। साफ तौर पर गिरिराज का कहना है, केंद्रीय मंत्री जो हैं, राहुल गांधी के साथ साथ उन्होंने पूरे 75 साल कांग्रेस के बता दिए हैं कि उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है देश का विभाजन करा दिया, हिंदुओं को कटवा दिया, सिखों को कटवा दिया। पता नहीं जी, उन्हें ही पता होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद मना कर दिया कि मुझे नहीं बनना प्रधानमंत्री। अपने मुंह से मना किया है उसने एक इंटरव्यू में। तो फिर उसको क्यों ब्लेम करते हो? और जो बनना ही नहीं चाहते उसके लिए क्या है? उसको राजनीति में क्यों घसीटते हो? जो है उनसे बात करो ना। कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से डर है, या फिर जो इंडिया का गठबंधन हो गया उससे डर है? देखिए, सरकार बहुत अच्छी चल रही है। 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रख के ये सब कुछ हो रहा है, और सरकार अच्छी चल रही है, चलनी चाहिए। तो मतलब सरकार चलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इस तरीके के बयान से नाखुश नहीं ये होते? जो फालतू के लोग हैं वो बयान देते रहते हैं, कोई सरकार थोड़ी ये बयान दे रही है। हाँ, जो छोटे मोटे नेता हैं वो कैबिनेट मंत्री है सर, वो इस तरीके के। अरे, हर तरह के मंत्री बन जाते हैं, उनमें क्या है? तो बोलने के लिए कुछ भी बोल दो। लेकिन इनके हिसाब से आपको क्या लगता है? 2024 तक ये सब कहानी होता रहेगा, और मोदी को कोई हटा भी नहीं सकता 2024 तक। ये कहानी हिंदू मुस्लिम ये होता ही रहेगा 2024 जब तक इलेक्शन नहीं, जब तक नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मारपीट होता रहेगा। क्या वहाँ पे तो सरकार बीजेपी की थी, हरियाणा में तब भी हुआ। हर जगह ऐसा होता ही रहेगा। जनता तो ये नहीं चाहती है ना कि ये सारी। जनता तो मार नहीं चाहती है ना, लेकिन ये करवाने वाला करवा रहा है ना। बीच में जो है करवाने वाला करवा रहा है। कहाँ से आ गया? पहाड़ पे से आ गया। 600-700 आदमी कैसे आ गया? उसको मालूम नहीं था मंत्री को, कहीं पे कोई सरकार को मालूम नहीं था। जो मारपीट हो जाता हर जगह, वही बोलूँगा और क्या बोलूँ। जनता तो जल रही है ना इन सारे नेताओं के प्रकरण में। आपके सब समझ रही है, जनता जो है सो समझ रही है, जनता सब समझ रही है। तो मारपीट नहीं कहीं पे हो रहा है। ऐसा होता रहेगा 2024 तक। हाँ, 2024, हाँ 2000 इलेक्शन जो होगा ना, मोदी को बदनाम करने के लिए होता रहेगा। मोदी जी को बदनाम करने की पूरी तरीके से साजिश। हाँ, साजिश हो रही है मोदी को बदनाम करने के लिए। क्या लग रहा है, मोदी को बदनाम करने के लिए सारी साजिश? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी अपना काम कर रहे हैं, अपोजिशन अपना काम कर रही है। जब मोदी नहीं थे तब भी गवर्नमेंट चला रहे थे। हर स्टेट में अलग अलग पता नहीं कितने आए हैं, सीएम है, कितने मिनिस्टर आए हैं, सब अपनी लेवल पे काम करके गए हैं। ये तो राजनीति है। मेन विषय होता है आपको एजुकेशन कितनी मिल रही है, महंगाई में आप अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं। एक आम आदमी जिसकी सैलरी 25,000 रुपये है, वो दिल्ली में नहीं रहने में बहुत दिक्कत आ रही है उसे। वो रोज़मर्रा की जरूरत को नहीं पूरी कर सकता। जिसकी 1 लाख रुपया, वो भी रोटी खाने लायक नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्री से आप क्या? विषय हमारा ना, ये तो चलो जो भी कहते हैं धर्म के ऊपर नहीं है बात। मेन है बच्चों को एजुकेशन कितनी मिली है इस 7 साल में, जितने भी साल हुए हैं, अभी तक 10 साल हो गए, ठीक है। कितनी महंगाई बढ़ी है, ये मेन विषय होने चाहिए। कि कितने बच्चे, अभी 3% था हमारी एजुकेशन, अभी भी 3 ही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री तो गिना रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लालच बनने के लिए देश का बंटवारा हो गया, हिंदुओं को कटवा दिया। ये इन विषय में हम नहीं पढ़ते हैं। हमारा जो मेन फोकस है कि पहले कितने ग्रेजुएट थे, कितने पोस्ट ग्रेजुएट थे, कितनों ने मास्टर PhD की डिग्री ली है। अभी 1% है हमारे पास जो PhD है पूरे देश में, पहले भी 1 ही था। तो प्रोग्रेस कहाँ पर है? आपका तजुर्बा क्या कहता है कि आज के समय इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए? नहीं, राजनीति वाले राजनीति करें। हमारा फोकस ये है कि जो एजुकेशन मिल रही है ना, कौन एजुकेशन दे रहा है, कौन सी गवर्नमेंट दे रही है, हमें ये देखना होता है मेन। और महंगाई कितने % जो उसके हम अफोर्ड कर पा रहे हैं। अब महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसके विषय में कोई बातचीत नहीं है। एजुकेशन के विषय में पर आप केंद्र सरकार की खामियां देखते हैं? नहीं, खामियां नहीं है, काम ये गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन
हर गवर्नमेंट को स्टेट लेवल पे अपना काम हो रहा है, ये नहीं कि स्टेट लेवल पे नहीं हो रहा। केजरीवाल अपना काम कर रहा है, कमियां तो हम में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। कुछ कमियां हैं दोनों में, ये बिजनेस फेल हो गया यहाँ पर इस गवर्नमेंट से। लेकिन क्या लगता है जब एक केंद्रीय मंत्री इस तरीके का बयान दे? केंद्रीय मंत्री के विषय में मैं कुछ नहीं कहता, केंद्र बन गया होगा मंत्री, उसका कोई फोकस नहीं है। मेन विषय होता है एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये होती है। और महंगाई कितने % बढ़ रही है, क्या आप महंगाई को अफोर्ड कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। देश के अंदर आज भी 80% आदमी डाउन होता जा रहा है। नीचे था, अब नीचे आया। नीचे ही है। हाँ, जिसकी सैलरी 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख रुपया है, वो अभी भी बड़ा घिस घिस के जी रहा है। तो देखिए, चर्चा हम कर रहे थे लगातार कैबिनेट मंत्री के इस तरीके के बयान की। जब गिरिराज सिंह ये बयान दे देते हैं और राहुल गांधी को कुतुब मीनार से तुलना करते हुए वो कहीं ना कहीं जो है आड़े हाथों पूरे कांग्रेस पार्टी को लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बीते हर पीढ़ी दर पीढ़ी को लेते हुए जो बयान दिए हैं, तमाम तरीके के तथ्य रखे। अब देखना होगा इसके बाद क्या कुछ पलटवार इंडिया का जो गठबंधन है उस ओर से आता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अंकित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।